आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक मैरिटल एडजस्टमेंट। तो जिस पे अब हमारा टॉपिक है ससुराल वालों से समायोजन। यानी जो हमारा पहला था कि देखिए प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार के क्या होते हैं, दो प्रकार के इमोशंस होते हैं। तो पहला तो हमारा था घनात्मक संवेग, यानी कि जो मैरिटल एडजस्टमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए जो हमारा घनात्मक संवेग होता है वो यानी कि व्यक्ति के खुशी होने का या फिर एक तरीके से खुश होने का या किसी से प्रेम स्नेह हर्ष, जो ये चीज़ें भावनाएं होती हैं ये हमारे घनात्मक संवेग होते हैं। जो इसका अपोजिट होता है वो होता है ऋणात्मक संवेग, यानी कि वो संवेग जो दूर एक तरीके से दुख को, भय को, डर को, इन चीज़ों को व्यक्त करता है, वो होता है हमारा ऋणात्मक संवेग। तो उसमें हमारा क्या था कि एक मैरिटल एडजस्टमेंट यानी कि शादी में सही समायोजन का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें दोनों व्यक्तियों का समान रुचि हो, समान व्यवहार हो, पसंद नापसंद हो या हर किसी भी कार्य को करने में दोनों का समान रूप से सही भूमिका निभाना हो या सही एडजस्टमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तभी एक सही मैरिटल एडजस्टमेंट माना जाता है। तो इसी तरह एक एडजस्टमेंट चाहे वो एक लाइफ पार्टनर के साथ हो या उसकी अदर फैमिली मेम्बर्स के साथ, एक एडजस्टमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिसमें हमारा ससुराल वालों से समायोजन, एडजस्टमेंट विद इन लॉज। तो विवाह एक सामाजिकरण की प्रक्रिया है। विवाह के बाद व्यक्ति अपने सगे संबंधियों से संबंध विच्छेद नहीं कर देता। यानी कि जब एक व्यक्ति का विवाह होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपने पुराने रिश्तेदारों को या जो उसके पुराने संबंध होते हैं, या एक तरीके से कह सकते हो कि जो उसके पुराने घर में फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो उनसे वो संबंध विच्छेद यानी कि अपने संबंधों को नहीं तोड़ देता, वरन उनके संबंधियों की संख्या में वृद्धि ही हो जाती है। यानी कि जब एक व्यक्ति का विवाह होता है तो विवाह के दौरान उसकी कह सकते हैं जो संबंधी है या जो रिलेटिव्स होते हैं उनकी संख्याओं में बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि एक तरीके से वृद्धि हो जाती है। क्योंकि उसमें उसकी फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं, अदर रिलेशनशिप्स वाले भी आते हैं या नातेदारी भी आते हैं। उससे अलावा जब उस व्यक्ति की शादी होती है, विवाह होता है, तो उसमें दूसरे परिवार से भी संबंध जुड़ जाते हैं, दूसरी फैमिली भी जुड़ने लगती है, जिसमें व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है। तो नवविवाहित दंपत्ति को अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए। अधिकांश भारतीय परिवारों में नववधु से आशा की जाती है कि वह पति के परिवार की मान्यता और परंपराओं के अनुकूल व्यवहार करे। यानी कि जो नई नव दंपत्ति होती है तो उनसे ये आशा की जाती है कि वे फैमिली में चाहे कितने भी फैमिली मेम्बर्स हो सबका ध्यान रखा जाता है, या जो व्यक्ति के परिवार में जितने भी प्रकार की मान्यताएं होती है, परंपराएं होती है, रीति रिवाज होते हैं या जो भी नियम होते हैं उनके उनके अनुसार ही उस व्यक्ति को व्यवहार करना होता है। यानी उन्हीं के अनुसार उसको कार्य करना होता है, उन्हीं के अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करना होता है। तो हर एक व्यक्ति के साथ सही एडजस्टमेंट बनाना होता है, तभी एक सही वैवाहिक जीवन बन पाता है। फिर आता है देखिए एडजस्टमेंट हमें हर हर क्षेत्र में करना होता है, चाहे वो घर परिवार हो, समाज हो, या चाहे हमारे कल्चर हो या सोशल जो हमारी समाज में स्थिति होती है, हर चीज़ में हमें एक सही सामंजस्य यानी कि सही एडजस्टमेंट बिठाना होता है। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामंजस्य यानी कि सोशल एंड कल्चरल एडजस्टमेंट। तो विवाह के पश्चात पति और पत्नी जो दो भिन्न भिन्न सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण से आते हैं, यानी कि दोनों अलग अलग समाज से आते हैं, अलग अलग संस्कृति से आते हैं, विवाह को आजीवन बंधन बनाने के लिए तथा वैवाहिक जीवन की खुशी और शांति के लिए उन्हें अपनी सामाजिक व सांस्कृतिक विभिन्नताओं में सामंजस्य स्थापित करना होता है। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो दोनों व्यक्ति होते हैं वो अपने अलग अलग संस्कृति के भी हो सकते हैं या अलग अलग समाज के होते हैं। तो क्या होता है कि हर एक व्यक्ति का समाज में रहन सहन का, उठना बैठना तरीका, बोलना चालना, आदतें सबकी अलग अलग होती है। तो जब उन दोनों अलग अलग
संस्कृति के व्यक्तियों को या अलग समाज में रहने वाले व्यक्तियों की जब कह सकते हैं विवाह होता है, तो उस पे इतनी सारी वैरायटी यानी इतनी सारी विभिन्नताओं में उन दोनों ही व्यक्तियों को सामंजस्य स्थापित करना यानी कि एक सही एडजस्टमेंट बिठाना होता है, तभी उनका आने वाला जीवन सही वैवाहिक जीवन बन पाता है। क्योंकि देखिए किसी व्यक्ति के कह सकते हैं रीति रिवाज अलग होते हैं, किसी के कार्य करने का तरीका अलग होता है, या किसी के सोच विचार अलग होते हैं, नापसंद अलग होती है, जो उनका व्यवहार है यानी कि एक तरीके से बिहेवियर सब अलग होता है। तो एक सही विवाह यानी कि एक सही जीवन व्यतीत करने के लिए दोनों ही तरफ से एक सही एडजस्टमेंट बिठाना होता है। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की कह सकते हैं रुचियाँ नहीं पसंद आती है, तो या उसका जो भी कह सकते हैं रुचि पसंद नहीं आ रही है, तो उस पे भी उसकी एक तरीके से उसकी रुचि को भी महत्व देना चाहिए। भले ही उस व्यक्ति को उसकी रुचि पसंद नहीं है, लेकिन उसकी रुचि जब सामने वाले व्यक्ति को वो चीज़ पसंद है, तो उसमें उसकी महत्व देना चाहिए उसको। तो एक तरीके से सहायता करना, एक दूसरे को समझना, वही एक सही एडजस्टमेंट हो पाता है। तो इसके लिए दोनों को ही अपने जीवन में अपने अपने आचार विचारों को या उसके अपने रहन सहन की आदतों को, अपने बिहेवियर को, अपनी जो परंपराएं होती है, परंपरा हो या फिर जो रीति रिवाज होते हैं, या जो घर में हर एक चीज़ करने का नियम होता है, या किसी भी फंक्शन की जो नियम होते हैं, तो उन सब में जितनी भी कार्यपद्धति होती है आदियों में क्या होता है, इनमें परिवर्तन कर एक दूसरे के अनुरूप बनना पड़ता है। यानी कि दोनों को ही एक एडजस्टमेंट करना होता है, सामंजस्य स्थापित करना होता है, तभी वो अपने एक जो उनका वैवाहिक जीवन होता है जब भी वो सुखी हो पाता है। तो अन्यथा दाम्पत्य जीवन भार स्वरूप बन जाता है। यानी कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं समझ पाता है, एक दूसरे की आदतों को नहीं समझ पाते, या दोनों ही व्यक्ति किसी भी प्रकार से सही एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो उनका जो दाम्पत्य जीवन होता है वो एक तरीके से भार बन जाता है, या फिर एक तरीके से बोझ लगने लगता है, अगर वहाँ सही एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। क्योंकि ना तो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को सुनना पसंद करता है, ना एक दूसरे की आदतों को समझना चाहता है। तो वहाँ कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक तरीके से गृह क्लेश उत्पन्न हो जाता है, जहाँ वहाँ पर ऋणात्मक संवेग उत्पन्न होने लगते हैं। तो पति या पत्नी किसी को भी एक दूसरे के ऊपर अपने अपने विचार हो या आचार विचार हो या व्यवहार नहीं थोपने चाहिए, अपितु एक दूसरे के व्यवहारों को और संस्कारों को अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से उन्हें स्वीकार करना होता है। क्योंकि जब तक आप अपनी मर्जी से या अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करोगे, तब तक वो कार्य सही नहीं होगा। अगर आपने एक कार्य जो भी जितने भी आपका बिहेवियर है, अगर आप सामने वाले व्यक्ति पर थोपते हो, तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके का बोझ बनने लगता है, जहाँ ये चीज़ें वैवाहिक जीवन में सही नहीं होती। तो हर एक चीज़ में सही एडजस्टमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर आती है हमारी आर्थिक सामंजस्य। तो देखिए आर्थिक सामंजस्य में विवाह के पश्चात नए परिवार की स्थापना होती है, जिससे पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी पति पत्नी पर स्वयं आ जाती है। यानी कि जब दो व्यक्तियों का विवाह होता है, तो जो उनके नए परिवार की स्थापना होती है, तो उसमें परिवार के जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं या परिवार की जितनी भी आवश्यकताओं की पूर्ति की जो जिम्मेदारी होती है, वो पति पत्नी पर स्वयं ही आ जाती है। अतः नए परिवार की आवश्यकताओं को आय के अनुसार ही नियंत्रित करना पड़ता है। क्योंकि अगर व्यक्ति अपनी आय के अनुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है, तो भी उस व्यक्ति को बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। तो वहाँ पर भी कई बार क्या होता है कि वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो अपनी आय के अनुसार ही व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना बहुत ज़रूरी होता है। तो विवाह से पूर्व पति और पत्नी अपनी माता पिता द्वारा प्रदत्त सुख सुविधाओं का उपभोग करते हैं। अतः पति और पत्नी दोनों को ही अपनी आवश्यकताओं को आय के अनुसार नियंत्रित करना चाहिए तथा आर्थिक क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए। यानी कि एक दूसरे को आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए। कि कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं, वो कह सकते हैं कि जॉब वाले व्यक्ति कम होते हैं, तो फैमिली मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, तो
फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर आय कम हो जाती है और जो कह सकते हैं हर व्यक्ति की आवश्यकताएं ज़्यादा हो जाती है, यानी कि वहाँ पर खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी सही एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। तो कई बार क्या होता है कि लाइफ पार्टनर को भी कभी कभी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई बार नौकरी करनी पड़ती है। तो एक दूसरे का सहयोग देना, यानी कि अपने घर परिवार में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना या अपने हर एक फैमिली मेम्बर को हर एक फैमिली मेम्बर्स की आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है, तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी का आगे का कंटिन्यू पार्ट बताऊँगी।